ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स, कभी सोचा है कि इनमें आखिर फ़र्क क्या है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कन्फ्यूजन बहुत आम है। बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा सवाल होता है। तो आज हम इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं, उन्हें एकदम साफ कर देंगे ताकि एक बेहतर, जानकारी भरा फैसला लिया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस दुविधा से जो अक्सर होती है। फिर दोनों ऑप्शंस को समझेंगे, देखेंगे कि निवेश का तरीका, खरीदने बेचने का प्रोसेस और शुरू करने में आसानी, इन सब में क्या फ़र्क है। और अंत तक ये काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से, उस दुविधा से जिसका सामना कई इन्वेस्टर्स को अपनी मेहनत की कमाई लगाते वक्त करना पड़ता है। यही है वो सबसे बड़ा सवाल है ना, ईटीएफ या इंडेक्स फंड। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसका जवाब किसी के भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ग्रोथ पर लंबे समय में एक बड़ा असर डाल सकता है। और देखिए, थोड़ा दबाव महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है। बस ये देखना है कि किसी के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, और हम उसी को समझने में मदद करेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो इस अगले सेक्शन में आइए समझते हैं कि आखिर ये ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स असल में होते क्या हैं। चलिए पहले ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करते हैं। सोचिए, ये एक टोकरी की तरह है जिसने बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स या एसेट्स रखे हैं, और इस पूरी टोकरी को एक अकेले स्टॉक की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। और हाँ, बिल्कुल एक शेयर की तरह इसकी कीमत भी ट्रेडिंग के दौरान दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है। और दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड्स। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी खास मार्केट इंडेक्स जैसे भारत का निफ्टी 50, उसकी परफॉर्मेंस की नकल करना। ईटीएफ से अलग एक इंडेक्स फंड की कीमत, जिसे उसकी नेट एसेट वैल्यू या NAV कहते हैं, दिन में सिर्फ एक बार तय होती है, वो भी मार्केट बंद होने के बाद। अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं, तो चलिए पहले बड़े अंतर पर आते हैं कि ये दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कैसे फिट बैठते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, किसी की निवेश की आदतें ये तय कर सकती हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है। मतलब अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो एक बार में एक बड़ी रकम लगाना चाहता है और मार्केट पर करीब से नज़र रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ईटीएफ्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई नियमित रूप से, जैसे एसआईपी के जरिए हर महीने एक तय रकम लगाना चाहता है, एक अनुशासन के साथ, तो शायद इंडेक्स फंड्स उसके लिए सबसे अच्छे दोस्त साबित। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे मुख्य अंतर पर, इन फंड्स को खरीदने, बेचने और उनकी कीमत तय करने का तरीका। ये एक इन्वेस्टर के तौर पर मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी पर काफ़ी असर डालता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनकी ट्रेडिंग का तरीका बहुत अलग है। ईटीएफ्स की ट्रेडिंग दिन भर चलती है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, जिससे जब मर्जी हो तब खरीदने बेचने की आज़ादी मिलती है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से उनकी कीमत कभी-कभी उनकी असल वैल्यू से थोड़ी अलग हो सकती है। दूसरी ओर इंडेक्स फंड्स की कीमत दिन के आखिर में उनकी NAV पर तय होती है, जिससे ये पक्का होता है कि आपको हमेशा एक फेयर प्राइस ही मिले। और अब हमारा तीसरा और आखिरी ज़रूरी अंतर, जो निवेश के प्रैक्टिकल साइड से जुड़ा है, मतलब शुरू करने के लिए क्या-क्या चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, ETFs में ट्रेड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। वहीं इंडेक्स फंड्स के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सीधे फंड कंपनी से ही खरीदा जा सकता है। ये बात उन लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स को एक आसान शुरुआती पॉइंट बना देती है जिनके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। चलिए इन सब बातों को एक साथ रख कर देखते हैं कि फैसला कैसे लिया जाए। वैल्यू कर्व फाइनेंशियल सर्विसेज के रौनक मोरजारिया ने इस पूरी बात का सार बहुत अच्छे से बताया है। अगर किसी के पास एक मुश्त पैसा है और मार्केट को ट्रैक करने का समय भी, तो ईटीएफ्स के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर कोई अनुशासित रेगुलर इन्वेस्टर है, तो इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो चलिए इन तीन मुख्य अंतरों पर एक आखिरी बार जल्दी से नजर डालते हैं।
इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो ETFs एक मुश्त निवेश और एक्टिव मॉनिटरिंग के लिए है, जबकि इंडेक्स फंड्स SIP और पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए। ट्रेडिंग में ETFs दिन के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स दिन के आखिर में एक फेयर प्राइस। और आखिर में जरूरत की बात करें तो ETFs के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, जबकि इंडेक्स फंड्स के लिए नहीं। अंत में बात बस इतनी सी है कि ये फैसला किसी की पर्सनल इन्वेस्टमेंट की आदतों और कंफर्ट लेवल पे निर्भर करता है। यहाँ कोई एक जवाब नहीं है जो सब पर फिट हो, बस वो चुनना है जो किसी की अपनी स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छा मेल खाता हो। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, किसी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? क्या मार्केट के उतार चढ़ाव को पकड़ने का रोमांच पसंद है, या फिर लगातार निवेश करके लंबे समय में ग्रोथ पाने की ताकत पर भरोसा है? इस सवाल का जवाब ही सही रास्ते की ओर ले जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।